साथियों नमस्कार। सेंटर फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस की इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से शुरू हो चुकी है। ये 14 जनवरी से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। एक बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस को इस यात्रा का क्या लाभ मिलेगा? क्या इससे राहुल गांधी का कद देश में बढ़ेगा? ऐसे सवालों का जवाब तो वक्त में मिलेगा ही, परंतु अभी तक इस यात्रा को देखते हुए जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसमें कमियां ज्यादा दिख रही हैं, फायदे कम। इन कमियों को मुख्यतः 4 बिंदु में हम लोग बात करेंगे। पहला, गलत टाइमिंग। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव सर पर है, तैयारियों के लिए समय कम है। इस यात्रा की वजह से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी या पदाधिकारी वो लगभग नदारद हैं दफ्तरों से। जो लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव रणनीति पे चर्चा कैसे करें? इंडिया ब्लॉक के जो साथी पार्टियां हैं उनमें से तो कुछ छोड़ चुकी हैं, वो भी कैसे विचार विमर्श करें? दूसरा, लोग इस यात्रा का मकसद नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इसीलिए इसका नाम न्याय यात्रा कर दिया गया है। तो क्या चलते फिरते न्याय मिलेगा जबकि कांग्रेस पार्टी केंद्रीय सत्ता में नहीं? लोगों को भरोसा कैसे होगा? तीसरा, इस यात्रा में कांग्रेस के पास, राहुल गांधी जी के पास कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। वही पुराने मुद्दे, नोटबंदी, जीएसटी, अडानी, थोड़ा बहुत गरीबों और मजदूरों की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने उसे अपनी लाभार्थी योजना से जोड़ रखा है तो उसका असर उतना कम होगा। चौथा, एक बहुत बड़ी बात कि इस बार यात्रा बंद गाड़ियों में हो रही है। पिछली बार यह यात्रा पैदल हो रही थी तो लोग जुड़ रहे थे, कई सुखद दृश्य देखने को मिले थे, लेकिन इस बार शायद उतना जुड़ाव नहीं है। इससे बढ़िया तो ये होता कि राहुल गांधी जी केंद्रीय दफ्तर, प्रदेश के दफ्तरों में समय देते, चुनाव रणनीतियों पर चर्चा करते, इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स के साथ ज्यादा विचार विमर्श होता। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करता हूं कि यह एनालिसिस आपको सही लगी होगी। धन्यवाद।